वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 चैप्टर 2 नेहाज अलार्म क्लॉक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नेहाज अलार्म क्लॉक। नरेटर यानी कि जो इसे लिख रहा है। रिंग 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 यानी कि बजता है कुछ। ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters to herself. तो होता क्या है? अलार्म क्लॉक बजता है, रिंग रिंग रिंग। 6 मॉर्निंग होता है, ठीक है। और नेहा अपने फेस को एकदम अजीब सा बनाती है और फिर अपने ईयर्स को पिल्लोज से ढक लेती है और ब्लैंकेट के नीचे वो इधर उधर, मतलब जैसे कि आपका नींद टूटता है तो फिर आप कैसे इधर उधर घूमने लगते हो, वैसे ही वो घूम रही है। फिर नेहा कहती है, ये अलार्म क्लॉक हमेशा 6 बजे रिंग करता और मुझे बेड से उठना पड़ता है। ये तो नाइंसाफ़ी है। उफ़, मैं तो सोना बहुत ही पसंद करती हूँ, सुबह बहुत देर तक। मैं विश करती हूँ कि अलार्म क्लॉक इस बार अपने जॉब को कभी ना कभी भूल ही जाएगा। फिर नरेटर कहता है, समथिंग फॉल्स। नेहा स्माइल्स। क्या गिर जाता है? कुछ तो गिरता है और नेहा स्माइल करने लगती है। तो क्या गिरता है? अलार्म क्लॉक नीचे गिर जाता है और इसलिए नेहा स्माइल करने लगती है। फिर नेहा, ओह, क्लॉक तो नीचे गिर गया, कितनी हैप्पी हूँ आज मैं। कल मुझे लेट तक कोई नहीं उठाने वाला। फिर नरेटर कहता है, अगली सुबह कोई अलार्म नहीं था। नेहा सोती गई और सोती गई। स्मॉल चिरपी बर्ड्स जो हैं वो आ जाते हैं। विंडो खुला था तो फिर वो उसके अंदर आ जाते हैं, रूम के अंदर। और जब नेहा सो रही है, नहीं, उन्होंने देखा कि सुबह हो रही है और लेकिन भी नेहा सो रही है, तो बर्ड्स कहने लगते हैं, उठो जल्दी उठो मेरी प्यारी, उठो ना जल्दी। फिर नरेटर कहते हैं कि नेहा को फिर उठना पड़ता है। फिर नेहा कहती है, ओ नो, जब ये अलार्म क्लॉक नहीं होता तो ये बर्ड्स क्यों मुझे अकेले कोई नहीं छोड़ देता। नरेटर कहता है, जब हाँ, इस विश को भी, ये जो विश है ये भी नेहा का पूरा हो जाता है। अगली सुबह ना अलार्म क्लॉक ना ही बर्ड्स, लेकिन कोई और था जो चाहता था कि नेहा की बस ना मिस हो जाए। क्या आप गेस कर सकते हैं कौन? वो है एक ब्राइट सन, ठीक है। क्या होता है? ही फिल्स नेहाज रूम विथ अ वार्म स्माइल। वो नेहा के रूम को एकदम स्माइल करते हुए एकदम ये हो गया, ठीक है। फिर नेहा कहता है, ओह मेरा आँखें, अब ये सन मुझे उठा रहा है, क्यों मुझे कोई सोने नहीं देता। नरेटर कहता है, ये विश भी नेहा की सच्ची हो जाती है। अगले मॉर्निंग सन भी क्लाउड्स के पीछे छुप जाता है तो नेहा स्नॉर्स करने लगती है टिल शी हेयर्स हर मदर्स वॉइस। और उसके बाद मदर की वॉइस आ जाती है। मदर कहती है, जल्दी उठो स्लीपी हेड, तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। फिर नेहा उठती है, ओ नो, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। तो फिर नेहा कहती है कि अब मेरी मम्मी भी मुझे नहीं छोड़ रही, मुझे मम्मी भी उठाने की कोशिश कर रही है। फिर नरेटर कहते हैं, there is no escape now. Neha gets up and gets ready. Can you imagine what happens the next day? Neha wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. She calls out her mother. तो फिर होता क्या है? नरेटर कहते हैं कि अब तो नेहा के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे उठना पड़ता है और रेडी होना पड़ता है। लेकिन आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन उसका जो अलार्म क्लॉक है
ठीक है, उस मतलब उसे उठना पड़ता है फिर से 6 बजे। पता नहीं कौन सा क्लॉक जगा रहता है जो कि उठा देता है फिर नेहा को, और नेहा अपनी मम्मी को ज़ोर से बुलाने लगती है। वो कहती है अपनी मम्मी से, नेहा कहती है, माँ हु वेक अप मी अप टुडे। तो फिर वो कहती है कि मम्मी आज मुझे कौन उठा दिया। फिर वो नरेटर कहते हैं, मदर स्माइल करती है। मदर कहती है, कौन हो सकता है, तुम खुद हो। नेहा कहती है, लेकिन मैं तो सो रही थी, मैं कैसे। मदर कहती है कि नाउ टेल मी, चलो बताओ तुम मुझे, क्यों तुम रोज़ खाना खाती हो, लंच खाती हो, एवरीडे आफ्टरनून को क्यों लंच खाती हो तुम। नेहा कहती है, क्योंकि मुझे भूख लगती है। मदर कहती है, क्यों, तुम हर रात को 9 बजे सोती हो। नेहा कहती है, क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर कहती है, तुम्हारे अंदर भी एक क्लॉक फिट है, ठीक है, कि वो तुम्हें बताता है कि कब खाना होता है, कब सोना होता है और कब उठना होता है, जगना होता है। तो नेहा कहती है, ओ आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस। अब तो मुझे जल्दी से तैयार होना पड़ेगा, मुझे अपनी बस को मिस नहीं करना। मदर कहती है, रिलैक्स करो, आज संडे है। नेहा कहती है, ओ हो। तो वो क्यों ऐसा कहती है, क्योंकि आज संडे है और उसे आज उठने का मन नहीं कर रहा था। अडेप्टेड फ्रॉम नेहाज अलार्म क्लॉक बाय गिरिजी रानी अस्थाना। न्यू वर्ड्स हैं स्नगल्स, मटर्स, विंडो स्टिल, रिलैक्स। नाउ रीडिंग इज फन, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को मैं टिक कर रही हूँ, क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आप भी पढ़ सकते हो। What is inside you that makes you get up at the same every day? A body clock. You have a body clock. Yes. Okay. अब यहाँ पे ना ये सब अगड़म बगड़म है, आपको क्या करना है, इसे अच्छे से सेट करना है। जैसे कि ये हो गया अलार्म, ये हो गया क्लॉक, ये हो गया मॉर्निंग, ऐसे ही आपको सारे करने होंगे। अब लेट लिसन एंड टॉक, ठीक है, कौन क्या साउंड निकालता है आपके अराउंड, ठीक है, स्कूल के वे में डिस्कस करिए अपने फ्रेंड के बारे में, फ्रेंड के साथ। सेकेंड, इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन योर हाउस टू वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, हाउ विल यू वेक अप, विल यू कंटिन्यू टू स्लिप और कुछ और, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द सेम ड्यूरिंग डे। देन यहाँ पे आपको ढूंढना है, ओके, यहाँ पे आपको शब्द ढूंढने हैं। जैसे कि यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, मदर एक दिया गया है, आपको और भी ढूंढना है। यहाँ पे ऊपर आपको दिया गया है फाइंड बॉक्स हिडन वाला, तो फिर यहाँ पे आपको ऐसे सर्कल सिर्फ करना है अगर आपको कोई शब्द मिलता है तो। ओके, नाउ आई एम गोइंग, लेट्स राइट हु सेड, ठीक है, कौन बताता है और किसे बताता है। वेक अप डेयर, वेक अप फास्ट, ये कौन बताता है, बर्ड्स कहते हैं। किसे कहते हैं, नेहा को कहते हैं। माँ हु वेक अप मी अप टुडे, नेहा कहती है मदर से। वाई डू यू स्लिप एट 9 एवरी डे, एम यानी कि मदर टू नेहा। ओके, नाउ राम, यहाँ पे हेल्प बॉक्स है, राम डैश अ गुड फुटबॉल, राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। द काउज वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द टॉयज वेयर ब्रोकन, हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग, द मार्केट वॉज क्लोज्ड, the children were happy, the flowers were kept in the vase. Okay, now I looked, ये सब आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे हम ये वाला देख लेते हैं, here is a clock, ठीक है। write down words related to clock,
क्लॉक के वर्ड्स को आपको रिलेट करना है। वैसे ही मॉर्निंग का भी यहाँ पे वर्ड है, रिलेट करना है। जैसे कि मॉर्निंग में क्या हो सकता है, मॉर्निंग में बर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, सन हो सकता है, फिर सनशाइन हो सकता है, सनशाइन। और आपको बताना है यहाँ पे और कुछ। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर से अगर कुछ आपको सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। एंड एक मिनट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।